सीताराम येचुरी, भारतीय वामपंथी राजनीति के एक महत्वपूर्ण चेहरा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के वरिष्ठ नेता, अब हमारे बीच नहीं रहे। 72 वर्ष की आयु में दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। येचुरी ने लगभग 45 वर्षों तक भारतीय वामपंथी राजनीति को प्रभावित किया और वामपंथी आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ बने रहे। उनकी सियासी यात्रा, जो तेलंगाना आंदोलन से शुरू हुई थी, भारतीय राजनीति के कई महत्वपूर्ण मोड़ों का हिस्सा रही। सीताराम येचुरी का जन्म 1952 में तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था, लेकिन उनका परिवार आंध्र प्रदेश के काकानीडा का रहने वाला था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में पूरी की और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक किया। जेएनयू से जुड़ने के बाद उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 1977 से 78 में वे जेएनयू छात्र संघ (जनसू) के पहले अध्यक्ष बने। 1975 के आपातकाल के दौरान येचुरी ने जेएनयू में इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उनकी इस सक्रियता ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को उनके विरोध के कारण जेएनयू के कुलाधिपति पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 1978 में येचुरी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) की छात्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) का संयुक्त सचिव बनाया गया। इसके बाद 1984 में वे इस संगठन के प्रमुख बने। 1992 में येचुरी सीपीएम के पोलित ब्यूरो में शामिल हुए और पार्टी की केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। 1990 के दशक में सीताराम येचुरी सीपीएम का चेहरा बनकर उभरे। वे पार्टी के विचारों और नीतियों को मीडिया में बड़ी प्रभावशाली ढंग से रखते थे। उन्हें राष्ट्रीय टीवी डिबेट्स में पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमुख तौर पर बुलाया जाता था। सीताराम येचुरी ने 2004 में एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन सीपीएम महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ मिलकर यूपीए गठबंधन के गठन में मदद की, जिससे कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए को सत्ता से बाहर किया गया। बाद में मनमोहन सिंह सरकार के गठन में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। 2015 में सीताराम येचुरी को सीपीएम का महासचिव चुना गया, जब पार्टी केरल और त्रिपुरा में प्रभावशाली थी। हालांकि उनके नेतृत्व में सीपीएम बंगाल और त्रिपुरा में कमजोर हो गई। उन्होंने पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए, जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन और धर्म व जाति की राजनीति को स्वीकार करना, लेकिन ये प्रयोग सफल नहीं हो पाए। हालिया लोकसभा चुनावों में सीपीएम को सिर्फ 4 सीटें मिलीं और देश भर में पार्टी का वोट शेयर केवल 1.76% रह गया। हालांकि येचुरी ने पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन वामपंथी राजनीति का गिरता जनाधार उनका सबसे बड़ा संघर्ष बना रहा। सीताराम येचुरी के जीवन में व्यक्तिगत दुख भी कम नहीं थे। उनके बेटे आशीष येचुरी का 2021 में कोरोना महामारी के दौरान निधन हो गया था। येचुरी की पत्नी सीमा चिश्ती, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके परिवार का हिस्सा हैं। येचुरी की पहली शादी सीपीएम की एक्टिविस्ट इंद्राणी मजूमदार से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया था। उनके परिवार में अब उनकी पत्नी सीमा चिश्ती और बेटी अखिला येचुरी हैं। सीताराम येचुरी का निधन भारतीय वामपंथी राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने अपने जीवन के कई दशकों तक मार्क्सवादी विचारधारा और कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत बनाने का प्रयास किया। उनका योगदान सिर्फ सीपीएम तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे देश में वामपंथी राजनीति की धारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है, और उनकी सियासी विरासत लंबे समय तक याद की जाएगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।